एक परिवार पर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि यह परिवार संकट से उबर नहीं पा रहा। दरअसल ये दर्द भरी कहानी है चौमू इलाके के इटावा भोपजी के पास रहने वाले चंदाराम यादव के परिवार की। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन हर मुसीबत का सामना किया चंदाराम ने। बेड पर लेटे जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो किसी छोटी मोटी बीमारी से ग्रसित नहीं है। ना कुछ बोल पाता है, ना कुछ सुन पाता है, केवल सांसें चल रही हैं। और परिवार के लोगों को हर दिन चमत्कार होने का इंतजार है, क्योंकि चिकित्सक जवाब दे चुके हैं। छोटे छोटे दोनों बच्चों को पापा के उठने का इंतजार है, तो पत्नी को अपनी पति की आवाज सुनने का इंतजार है, लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई। ये दर्द भरी कहानी गोविंदगढ़ पंचायत। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। समिति के इटावा भोपजी गांव के निवासी सोहनलाल यादव की है। 32 साल के सोहनलाल यादव के पिता मांगीलाल यादव का साल 2000 में ही देहांत हो गया था। उसके बाद से चाचा चंदाराम घर के मुखिया बनकर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। साल 2007 में सोहनलाल की रेखा के साथ शादी हुई, लेकिन किसे पता था एक हादसा सब कुछ बिगाड़ कर रख देगा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सोहनलाल गोविंदगढ़ की एक फैक्ट्री में काम करता था। साल 2012 में बिजली का करंट लगने से सोहनलाल झुलस गया और कोमा में चला गया। परिवार के लोगों ने कई जगह इलाज कराया, लेकिन चिकित्सकों ने जवाब दे दिया। 2 लड़की से मेरे, एक लड़कों से और कोमा में 11 साल होगी कोमा में से। तो पति ने खत्म हुई तो जना 7 साल को था मेरे लड़को। एक लड़की थी 5-4 साल की, एक लड़की थी 12 महीने की। साल 2012 से लेकर अब तक सोहनलाल कोमा में है। बूढ़ी माँ को भी अपने बेटे के उठने का इंतजार है, तो पत्नी भी हर दिन चमत्कार होने की उम्मीद में है। सोहनलाल की एक बेटी और एक बेटा है जो मुफलिसी की मार झेल रहे हैं। बेटी ननिहाल में रहकर पढ़ाई करती है, तो बेटा अपनी मां के पास रहकर बीमार सोहनलाल की सेवा कर रहा है। वहीं चाचा चंदाराम यादव एक पिता की तरह पूरे परिवार को संभाल रहे हैं। चंदाराम बताते हैं कि पहले उनके भाई की मौत हो गई और कुछ दिन पहले ही कैंसर से पीड़ित उनकी पत्नी की मौत हो गई, तो इधर भतीजा 11 साल से कोमा में। मेरे भतीजे का इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा था 2012 में। जब से मैं ही पालन पोषण कर रहा हूँ उसका। उसके अलावा उसकी पत्नी सहयोग करती है, उसकी माता सहयोग करती है, और वो सही पे ही है। सोहनलाल की पत्नी रेखा बताती है कि मेहनत मजदूरी करके वो अपने बेटे को पढ़ा रही हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन परिवार अभी बीपीएल लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है। 2007 में मेरी शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड कोमा में 11 साल से, उनको लाइट का शॉर्ट लग गया था। मेरे 2 बच्चे हैं और इनका पालन पोषण करने के लिए मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। मेरे बड़े ससुर हैं, वो कर रहे हैं उनकी सेवा। मैं भी करती हूँ, सासू भी करती है, और हम मजदूरी करते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा कोमा में चले गए और मैं अपनी नानी के घर पढ़ती हूँ। और अब तो हमें इस तरह बात करने लगे हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, और मैं 6th क्लास में हूँ। नानी मेरा पढ़ाई खर्चा उठा रही है और मैं वहीं पे ही रहती हूँ। 1 दशक से भी ज्यादा लंबा हो चुका इंतजार, और कितना लंबा होगा कोई नहीं जानता। अपने बेटे की आवाज सुनने को तरस रहे परिवार की इच्छा पूरी होगी भी या नहीं, इसका पता किसी को नहीं है। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। कुछ ऐसा ही है इस परिवार का जज्बा, जो आर्थिक परेशानियों के बीच भी सोहनलाल की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, चौमू। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।